नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कन्या राशि की कुंडली का चार्ट है। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि, यानी शनि की कौन सी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है और आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देगा, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही आपस में शत्रु हैं और पिता पुत्र हैं। कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो शनि कर्मों के विधाता हैं। दोनों ही ग्रहों का बहुत अधिक महत्व होता है जीवन में। तो कौन से भाव में प्रभाव दे रहे हैं और कैसा प्रभाव रहेगा, तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सूर्यदेव, जय शनिदेव। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसा रहेगा प्रभाव सूर्य और शनि का, क्योंकि शनि गुरु के घर में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और सूर्य शुक्र के घर में हैं, यानी दोनों ही अपने शत्रु के घर में विराजमान हैं। परंतु शुक्र शनि के मित्र हैं, यानी अपने मित्र के साथ विराजमान हैं गुरु के घर में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके 7वें भाव में बैठे हैं और 12 नंबर यानी गुरु का घर होता है और गुरु के घर में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं परंतु गुरु के शत्रु हैं। वहीं सूर्य जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है, यानी यह शुक्र का घर होता है और शुक्र के घर में सूर्य देव विराजमान हैं, यह भी आपस में शत्रु हैं। तो कैसा रहेगा प्रभाव। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है वह बहुत ही जीवन में प्रभाव डालती है। क्योंकि शनि की किसी के ऊपर भी अगर दृष्टि पड़ जाए, अच्छी होती है तो सफलता देखने को मिलती है, और अगर बुरी दृष्टि होती है तो जीवन में बहुत ही संघर्ष देखने को मिलता है, जीवन में समस्याएं देखने को मिलती हैं, परेशानियां देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है, यानी जो शनि की तीसरी दृष्टि है वह सूर्य के ऊपर पड़ रही है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं परंतु शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, यानी जीवन में जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें सफलता देते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी सफलता देखने को मिलती है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं जीवन में। शनिदेव महाराज का जब प्रभाव लाभकारी होता है तो सभी कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो उसी कार्यों में आपको संघर्ष करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जीवन में लगातार उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि स्वामी हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपके 8वें भाव में। भाग्य के भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि होने के कारण यहाँ पर जो भाग्य का आपको साथ मिल रहा था या भाग्य के द्वारा आपके जो कार्य बन रहे थे, वहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष आपको अवश्य ही करना पड़ सकता है। परंतु जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या पद की ऊंचे पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर वह अवश्य ही सफल होते हुए दिखाई देंगे। यानी इस प्रकार जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वह यहाँ पर अवश्य ही सफल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और वहाँ पर शनिदेव महाराज उसी अनुसार फल देते हैं। तो आपकी कड़ी मेहनत का आपको यहाँ पर फल अवश्य ही मिलेगा, शुभ परिणाम आपको अवश्य ही मिलेगा, सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि यह शनिदेव महाराज का न्याय होता है। और शनिदेव महाराज के इस प्रभाव के कारण आपको 9वें भाव में अच्छे लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। परंतु धैर्य अवश्य बनाकर रखें कुछ कार्य क्षेत्रों में, क्योंकि कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको देरी हो सकती है सफलता के लिए, परंतु परिणाम आपके पक्ष में अवश्य ही रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो जो जातक बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं या कोई अच्छे पद के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, परंतु लंबे समय से अगर सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अब आपको लगातार शनिदेव महाराज को अवश्य ही प्रसन्न करना चाहिए। शनिदेव महाराज को सरसों का तेल अवश्य ही चढ़ाएं, और शनिदेव महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में लगातार सफलता के योग बनाते हैं, अच्छी सफलता के योग बनाते हैं, सफल बनाते हैं व्यक्ति को। तो यहाँ पर उसी प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव महाराज का यह तीसरी दृष्टि, क्योंकि शनिदेव महाराज स्वयं 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और जो है शनि की तीसरी दृष्टि है, इसके कारण कहीं ना कहीं
कार्य अवश्य ही बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का भी यहाँ पर कुछ सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। परंतु कार्य क्षेत्रों में आपको जल्दबाजी अवश्य नहीं करनी चाहिए, यानी किसी भी कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी न करें। कोई भी अगर आपको कार्य करना है तो समय से पहले अवश्य ही करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्यों में आपको देरी देखने को मिल सकती है। यानी लगातार कार्य बढ़ता रहेगा, जिससे कि आप थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लगातार मेहनत भी करेंगे परंतु कार्य लगातार आपका कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी आप कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे समय रहते हुए। यहाँ पर इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, यानी किसी कार्य में आपका मन न लगना, उस कार्य को आपको पूरा न करना, इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। आलस्य देखने को मिलता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपने कार्य को समय अनुसार अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति जीवन में स्वयं सभी कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कुछ कार्य छूट जाते हैं। तो यहाँ पर आप किसी की सहायता अवश्य ही ले सकते हैं, परंतु कार्य समय के अनुसार अवश्य ही आपको पूरे करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत ही महत्व रखता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर समय बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और शनि कर्मों के विधाता हैं। तो यहाँ पर समय का बहुत आपको सदुपयोग अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ कार्य क्षेत्रों में अच्छी सफलता के यहाँ पर योग अवश्य ही बनते हुए दिखाई देंगे, यानी बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। परंतु संयम अवश्य बनाकर रखें कार्य क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारियों का आपको सहयोग मिल रहा था, मित्रों का आपको सहयोग मिल रहा था, परंतु यहाँ शत्रु कोई ना कोई समस्या आपके सामने अवश्य ही प्रस्तुत करते हुए दिखाई देंगे। यानी शत्रु के द्वारा कोई ना कोई कार्य आपका बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क अवश्य ही रहना चाहिए कार्य के प्रति। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का, क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुंडली का चार्ट है और इसमें जो नंबर होते हैं यह उस भाव के मालिक होते हैं। जैसे कि 6 नंबर लिख रहा है आपके लगन में, तो यह बुध इसके मालिक होते हैं, यानी आपकी राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो इस प्रकार जो नंबर लिख रहे हैं यह ग्रहों के मालिक होते हैं, यानी इस भाव के मालिक होते हैं ग्रह। तो प्रिय कन्या राशि वालों, भाव कभी नहीं बदलते हैं। भाव अपने लगन पहला भाव होता है और लगन से ऊपर जहाँ सप्तम लिख रहा है वह आपका दूसरा भाव होता है, जहाँ अष्टम लिख रहा है वह आपका तीसरा भाव होता है। भाव कभी नहीं बदलते हैं, परंतु नंबर बदलते रहते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, तो आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो। तो छोटा सा लाइक करें, कमेंट अवश्य ही करें। जय शनिदेव महाराज, जय सूर्यदेव। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आने वाला समय आपके लिए बड़ी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं कार्य क्षेत्र में। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपसे याद लेते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्ण, जय सूर्यदेव, जय शनिदेव महाराज।